हेलो फ्रेंड्स एसबीआई सीबीओ नोटिफिकेशंस आर आउट और आप ये जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं 16 अगस्त तक। इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ तीन बातें करने वाला हूं और ये तीनों बातें ही आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, क्या आप एक्चुअली में इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, वेदर यू आर एक्चुअली एलिजिबल फॉर दिस जॉब और नॉट। सेकेंड, अगर आप एलिजिबल हैं तो क्या आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, शुड यू अप्लाई फॉर दिस जॉब इन केस you are eligible for this job. And third, in case you wish to apply for the job and you're also eligible for the job, then what are the most important points that you should remember. So let's start the videos. नाउ नोटिफिकेशन बोलता है कि आप जो है एस बी आई सीबीओ वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक में काम करने का, या फिर आपको एक रीजनल रूरल बैंक में 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस हो। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट आपके सामने रखी है, ये सारे के सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिनमें अगर आपने वर्क किया है या कर रहे हैं और 2 साल या उससे ज्यादा आपको वर्क एक्सपीरियंस हो गया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप किसी प्राइवेट बैंक के एम्प्लॉय हैं तो भी आप एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए। साथ साथ जो 56 अलग रीजनल रूरल बैंक यानी कि आरआरबीज जो हमारे इंडिया में ऑपरेशनल, अगर आप यहां पर भी काम करते हैं तो भी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। Apart from this, even if you're working for any of these foreign banks operating in India, even then you can apply for this particular job, क्योंकि foreign banks operating in India will also be counted as scheduled commercial banks. तो ये सारी की सारी लिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं इस लिस्ट में अपना अपने बैंक का नाम अगर है तो आप पहला जो है आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन है आप उसको मीट करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई ये वैकेंसी किन सर्कल्स के लिए आई हैं। तो टोटल एसबीआई के ऑल ओवर इंडिया 16 सर्कल्स हैं, लेकिन ये जो वैकेंसीज है केवल 7 सर्कल्स के लिए आई हैं, यानी कि अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, महाराष्ट्र, जहां पर मुंबई को एक्सक्लूड करा गया है। तो अगर आप इन सर्कल्स में प्लेसमेंट चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ पर जाके इस पर्टिकुलर सर्कल के अंदर जो भी स्टेट्स या जो भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, अगर आप वहां पे जॉब करना चाहते हैं तो ही आप यहाँ पर अप्लाई करें। जनरली अगर आप देख सकते हैं तो जैसे कि बड़े बड़े सर्कल्स जैसे कि लखनऊ सर्कल आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेगा और काफी बहुत सारे साउथ के सर्कल्स भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो अगर आप साउथ में पोस्टेड हैं और नॉर्थ इंडिया को बिलोंग करते हैं और अगर आप एमपी या छत्तीसगढ़ तरफ आना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। राजस्थान तरफ आना चाहते हैं तो भी ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। बट यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र में मुंबई को एक्सक्लूड करा गया है, बाकी का रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र और गोवा स्टेट भी जो है कवर होगा। अब आती है बात कि बॉस, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। सबसे पहली तो ये वैकेंसी जो हैं प्रोविजनल हैं एंड मे वेरी डिपेंडिंग ऑन दी बैंक्स एक्चुअल रिक्वायरमेंट। यानी कहने का मतलब है कि ये जो हैं ये वेरी कर सकती हैं, घट भी सकती हैं और ये बढ़ भी सकती हैं बाद में। दूसरी बात यहाँ पर जो खास बात दी गई है वो ये दी गई है कि कैंडिडेट को द कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई फॉर वैकेंसी ऑन ऑफ वन स्टेट ओनली। आप केवल एक ही स्टेट से इस वैकेंसी को भर सकते हैं, तो सोच समझ के उस स्टेट का चयन करिएगा। अ कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ वन स्टेट विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट द वैकेंसी ऑफ एनी अदर स्टेट। आगे जो बात बोली गई, कैंडिडेचर ऑफ एन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कैंडिडेचर ऑफ द एप्लीकेंट विल बी कंसिडर्ड ओनली अगेंस्ट द वैकेंसीज in the state for which he or she has applied opted. मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज, यानी कि पूरे के पूरे इंडिया में जितने एप्लीकेशन आएंगे उनका एक कॉमन पूल नहीं बनेगा, सर्कल बेस्ड मेरिट लिस्ट बनेगा। और एक बार सर्कल बेस्ड मेरिट लिस्ट बन गया उसके बाद रिस्पेक्टिव सर्कल्स के पास वो शॉर्टलिस्टेड सर्कल बेस्ड मेरिट लिस्ट जाने वाला है। Selected candidates will be posted in the circle of that state against whose vacancies are selected. दूसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो है जनरलाइज्ड वैकेंसीज हैं, स्पेशलाइज्ड वैकेंसीज नहीं है। जैसे कि आईबीपीएस एसओ और एसबीआई भी एसओ लेवल पे रिक्रूटमेंट करता है, मार्केटिंग ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर्स, एचआर ऑफिसर्स, तो ये वो जॉब्स नहीं हैं, ये जनरलाइज्ड ऑफिसर्स हैं। लेकिन आप एक सर्कल के अंदर ही रहने वाले हो और सर्कल के अंदर आप कितना रहोगे, कब तक रहोगे, ये चौथा पॉइंट जो आखिरी पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, ये क्लेरिफाई करता है। ये बोलता है द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स will not be entitled for inter circle transfer up to his her promotion up to SMGS scale 4, जो जनरली चीफ मैनेजर स्केल होता है, या फिर 12 साल सर्विस के जो भी बाद में हो। तो अगर आप 10 साल के बाद SMGS स्केल 4 पहुंच जाते हैं तो भी आपका ट्रांसफर अलाउड नहीं होगा जब तक कि आपको कम से कम 12 साल पूरे ना हो जाएं
एसबीआई में काम करते हुए। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए अगर आप मन बना रहे हैं अप्लाई करने के लिए। तो 2 बातें समझ में आई, एक तो आप शेड्यूल कमर्शियल बैंक के एम्प्लॉयी होने चाहिए, 2 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और इन सर्कल्स में अगर आप काम करना चाहते हैं, तो ही आप अप्लाई करें और 12 साल तक आप सर्कल के बाहर नहीं जा सकते या फिर आप स्केल 4 रीच करें, उसके पहले तो नहीं जा सकते। आगे आती है बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जो मेजर 5 पॉइंट से पहले मैं हाइलाइट कर देता हूँ, बाकी नोटिफिकेशन का लिंक मैंने नीचे भी दे रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर अनलाइक एसबीआई पीओ जहाँ पे परसेंटेज का एक कैच होता है कि इतने से कम परसेंटेज वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, वो कैप यहाँ पर नहीं है। तो अगर आपके 50, 55, 56% भी हैं आप ग्रेजुएशन के, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साफ-साफ लिखा है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शॉर्टलिस्ट करते समय आपके परसेंटेज को तवज्जो नहीं दिया जाएगा। इट इज़ वेरी वेरी पॉसिबल कि शॉर्टलिस्टिंग के टाइम पर एनीबॉडी हु स्कोर्ड हायर इन द ग्रेजुएशन विल बी गिवन वेटेज अगेंस्ट अ कैंडिडेट जिसने ग्रेजुएशन में कम स्कोर किया है, तो इस बात को दिमाग में रखिए। 30 इयर्स आपका जो है एज इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 अगस्त में, और बाकी कैटेगरी वाइज और बाकी चीज़ों में जो भी आपका है रिलैक्सेशन वो आप डिटेल में चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन में। अब जो सबसे बड़ा बॉटलनेक है वो ये, इसको ध्यान रखें, मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस एज ऑन 1 अगस्त 2020। तो अगर 1 अगस्त 2020 में आपके 2 साल पूरे हो गए हैं, कहाँ पर? कम से कम एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक। तो आपका एज एन ऑफिसर 2 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए। अगर आपका क्लेरिकल का एक्सपीरियंस है तो वो काउंट नहीं होगा। तो आपका जो सैलरी स्लिप है उसमें आपका ऑफिसर ग्रेड क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए या उसका इक्विवेलेंट क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए, तभी आप जो है एलिजिबल होंगे, क्योंकि साफ साफ लिखा है मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर। ये भी नहीं कि आप 6 महीने ही पहले ऑफिसर बने हैं, उसके पहले आप क्लरिकल में कैडर में थे, तो भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उनको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी कैसा? एज एन ऑफिसर चाहिए। तो इस बात का खास ध्यान रखिए, तभी आप अप्लाई करिए, राइट? लोकल लैंग्वेज जिस सर्कल का है उस सर्कल का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। मतलब आपके जो मार्कशीट्स हैं उसमें वो लोकल लैंग्वेज आपका अगर होगा तो आपका जो है मान लिया जाएगा। बाकी नोटिफिकेशन में आप डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपका जो अदर जो पांचवा पॉइंट है बोलता है कैंडिडेट्स रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स क्रेडिट कार्ड ड्यूज एंड और अगेंस्ट हुज नेम एडवर्स हु हैज एन एडवर्स रिपोर्ट। सिविल का जिनका रिपोर्ट अच्छा नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकते। बेसिकली जो डिफॉल्टर्स हैं, जिन्होंने डिफॉल्ट किया है या जिनके कैरेक्टर को लेके कोई इश्यूज हैं, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने ध्यान से समझ लिया। अब जो मैं स्लाइड दिखाऊंगा वो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर लेते हैं, आपको 2 साल का ऑफिसर स्केल का एक्सपीरियंस भी है और आप सारी कंडीशंस आपके हिसाब से फिट बैठती हैं, तो अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में देखो लिखा है सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन शॉर्टलिस्टिंग एंड इंटरव्यू, यानी कि शॉर्टलिस्ट करा जाएगा आपको आपकी प्रोफाइल और क्या एप्लीकेशन फॉर्म आप भरते हो उससे आपको सिलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय क्या खास बात आपने ध्यान देनी है वो मैं आगे की स्लाइड्स में आपको बताऊंगा, स्किप मत करिए। इसके बाद बोला गया है हाउएवर बैंक रिजर्व्स द राइट टू कंडक्ट अ रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि अगर बैंक चाहेगा तो रिटन एग्जाम भी कंडक्ट करा सकता है। ये बॉल भी उनके ही कोर्ट में है, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि हो सकता है कि अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया और अगर बैंक के लिए फीजिबल होगा एक रिटन टेस्ट करवाना तो वो भी कर सकते हैं। मेयर फुलफिलिंग मिनिमम क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस विल नॉट वेस्ट एनी राइट इन कैंडिडेट ऑफ बीइंग कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। तो आप ये मत मान के चलिए कि अगर आप ये सारे के सारे क्राइटेरिया मीट करते हैं, आपका ग्रेजुएशन में भी मार्क्स अच्छा है, आपको 2 साल एज एन ऑफिसर हो भी गया, आप उस स्केल में करने का भी इच्छुक हैं, सारी कंडीशन आप मीट करते हैं, आपने सारा कुछ भर भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आपको इंटरव्यू के लिए ना बुलाया जाए। The shortlisting committee constituted by the bank will decide the shortlisting parameters and thereafter adequate number of candidates as decided by the bank will be shortlisted and called for the interview.
जनरली एक वैकेंसी पे 3 या एक वैकेंसी पे 4, हद से हद एक वैकेंसी पे 5 बच्चों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। सो 1:3 से लेके 1:5 तक का रेशियो जनरली बैंक्स रखते हैं। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि यही ट्रेंड या पैटर्न फॉलो होगा। द डिसीजन ऑफ द बैंक टू कॉल द कैंडिडेट्स फॉर द इंटरव्यू शैल बी फाइनल, नो करस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड। आप चिट्ठी लिख के पूछें कि सर मैंने तो भरा था, मेरे को आपने बुलाया नहीं इंटरव्यू के लिए, वो बिल्कुल भी इस बात को एंटरटेन नहीं करने वाले, तो आप प्रिपेयर्ड रहिए। मेरिट लिस्ट की बात हो रही है। मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन इंटरव्यू ओनली। तो जो मेरिट बनेगा केवल केवल और केवल इंटरव्यू के स्कोर्स के बेसिस पे बनेगा। मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, इन केस more than one candidate scores the cut-off marks, such candidates will be ranked according to the age and descending order। यानी जिसकी एज ज्यादा होगी उसको ऊपर रखा जाएगा और जिसकी एज कम होगी उसको नीचे रखा जाएगा। अब दोस्तों, ये पैसे की और बड़ी काम की बात है जो आपको पता होनी चाहिए। जनरली जब हम एसबीआई पीओ ज्वाइन करते हैं तो एसबीआई पीओ में जो है ग्रेड पे तो यही होता है, स्केल यही होता है। लेकिन जब आप एसबीआई पीओ बन के जाते हो तो आप थोड़े फास्ट ट्रैकर माने जाते हो। आपके प्रमोशंस, आपके ट्रेनिंग, हर चीज पे जो है अलग से ट्रीटमेंट होता है। आप माने चाहे ना माने, सीबीओ को थोड़ा सा जो है एसबीआई पीओ से हल्का रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि भैया यहाँ पर अगर बात करें तो एसबीआई पीओ का भी यही स्केल है। लेकिन यहाँ पर जब आप ऐसे एसबीआई पीओ ज्वाइन करते हैं तो आपको 4 इंक्रीमेंट्स पहले से ही मिल जाते हैं, जिसके चलते जो 23,700 है वहां आपकी शुरुआत करीब करीब 27,000 से होती है, राइट। लेकिन आपकी यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, एट द स्टार्ट ऑफ द स्केल इतना प्लस 1 इंक्रीमेंट फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो आप शुरुआत इतने से ही करने वाले हो और हर साल आपको केवल एक इंक्रीमेंट मिलेगा। तो जो एस बी आई पीओ की स्टार्टिंग सैलरी होती है वो आपको 4 साल बाद मिलेगी, राइट। ये बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर आपकी ऑलरेडी, अगर आप जिस भी अच्छे बैंक में हैं और अगर आपकी सैलरी ऑलरेडी इससे ज़्यादा है इस हिसाब से, तो मुझे नहीं लगता कि आपको स्विच करने का बहुत ज़्यादा लालच होना चाहिए। वो बात अलग है कि आप साउथ बेस्ड, आप नॉर्थ बेस्ड हैं, आपकी फैमिली नॉर्थ में है लेकिन आपकी पोस्टिंग साउथ में है और आप आना चाहते हैं अपने होम टाउन के आसपास, तो बिल्कुल सेंस बनता है। या आपका कोई फैमिली इशू है तो सेंस बन सकता है, या आपका पैशन ही है स्टेट बैंक में आना तो भी ये ऐसा इशू बन सकता है। लेकिन अगर बाकी कुछ भी कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है और सैलरी आपका ऑलरेडी इतना है या हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, प्राइवेट बैंक्स में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास इंसेंटिव आपके लिए है, until unless you are very sure that you really want to work for SBI, राइट। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। अब आते हैं यहाँ पर ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग एंड करियर पाथ की थोड़ी मैं जानकारी आपको दे दूं। साफ साफ क्या बोल रहे हैं, ज्वाइनिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल डेजिग्नेटेड एज द सर्कल बेस्ड ऑफिसर, दे विल नॉट बी डेजिग्नेटेड एज प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एंड विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि जब पीओ ज्वाइन करता है स्टेट बैंक में तो उसका प्रोबेशन जो है 2 साल का होता है। यहाँ पर आपका केवल और केवल 6 महीने का प्रोबेशन है। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट यहाँ पर है। The CBOs will be subjected to continuous assessment during probation period for judging the suitability for confirmation. The candidates who qualify the assessment as a part of standards determined by the bank from time to time will be confirmed in the State Bank of India in Junior Management Grade Scale 1। तो JMG स्केल 1 हो रहा है यहाँ पे, ट्रेनिंग ऑफिसर से नीचे आता है JMG स्केल 1। तो अगर ऑफिसर कैडर की बात करूं तो JMG स्केल 1, फिर होगा ट्रेनिंग ऑफिसर, ये होगा वो जो क्लरिकल कैडर से प्रमोट हुए हैं, और उसके ऊपर जो है वो पीओ जो डायरेक्टली एज अ पीओ आते हैं एसबीआई पीओ के एग्जाम के थ्रू। इफ एनी कैंडिडेट फेल टू अचीव मिनिमम स्टैंडर्ड स्टिपुलेशन, तो बैंक को पूरा राइट है उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट करने का। द सिलेक्टेड ऑफिसर्स विल बी इन जनरल कैडर एंड मैंने आपको पहले ही बोला था ये जनरलाइज होंगे, स्पेशलाइज नहीं होंगे। एंड विल बी गवर्न बाय द प्रमोशन पॉलिसी एप्लीकेबल फॉर बैंक्स जनरल कैडर ऑफिसर। स्पेशलाइज्ड स्पेशलिस्ट कैडर्स में ये नहीं गिने जाएंगे। और ये बात मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एसएमजी स्केल 4 तक या 12 साल जो भी बाद में हो उसके बाद ही आप अपना ट्रांसफर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने सारा कुछ मन बना लिया है, आपने ठान लिया है कि मुझे अप्लाई करना है, अप्लाई करते समय मैं कुछ खास बातें आपको बता रहा हूँ जो आपका मेक और ब्रेक डील हो सकता है आपका मेरिट लिस्ट में नाम छटवाने के लिए। तो यहाँ पर देखें, ये तो बिल्कुल स्टैटिक बात हो गई, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, प्रूफ ऑफ बर्थ। लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट को बहुत ध्यान से रखिए। ब्रीफ रिज्यूमे आपका मांगा है पीडीएफ फाइल में, जहां पर आपको डिटेलिंग देनी है अपनी एजुकेशन की,
प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की एक्सपीरियंस एंड असाइनमेंट्स हैंडल्ड। भैया ये बहुत सोच समझ के और समझदारी से डिटेल में भरना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि आप जो है शॉर्टलिस्ट हो या नहीं हो। कागज़ पे आपके जो हैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है रिज़्यूमे वो काफ़ी सब लोगों का इक्वल होगा। यही डिफरेंशिएट करेगा कि भई आपने जो अब तक काम किया है बैंक में, वहाँ पर आपने किस तरीके के जॉब रोल्स हैंडल करे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या किस तरीके के असाइनमेंट्स आपने हैंडल करे, आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, वो भी ज़रूर मेंशन करिए। तो डोंट फॉरगेट योर अचीवमेंट्स ऑल्सो। अचीवमेंट्स को लेकर अगर आपको कंफ्यूजन हो, रिज्यूमे को लेके आपके कुछ कंसर्न्स हो, तो प्लीज हमको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। वी विल गेट बैक टू यू ऑन दी कमेंट्स। तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट अस। अगर आपको कोई भी डाउट आता है कि सर रिज्यूमे में किस तरीके से मेरे को डालना है, क्या इनपुट देने हैं, अगर आप मेरे को रिस्पॉन्ड करेंगे कमेंट्स में, तो आपकी मैं बिल्कुल बिल्कुल हेल्प करूंगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट्स की बात करें तो सारे के सारे मार्कशीट्स, डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स भी आपने लगाने हैं। तो स्कूल के टाइम, कॉलेज के टाइम के बाद आपने कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स या कोर्सेज करे हैं जो भी आपको लगता है रेलेवेंट है, उनको भी मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है, एमबीए है आपका, सीए, सीएफए, आईसीडब्ल्यू वगैरह है, तो उसको भी मेंशन करना मत भूलिए। जेआईबी और सीएआईबी के सर्टिफिकेशन हैं, वो भी मेंशन कीजिए। आजकल बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर अलग अलग जगह से भी सर्टिफिकेशंस लेते हैं, एनसीएफएम के हैं, एनएससी के हैं, बीएससी के हैं, तो उनको भी आप मेंशन करिए अगर वो बैंकिंग, फाइनेंस या रिलेटेड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आपको प्रोवाइड करने हैं फॉर्म 16 या सैलरी स्लिप पीडीएफ फॉर्म में, और 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपको देनी ही देनी है। सो आई होप आपको बात समझ में आ गई हो, और मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूं, अगर आपने सारी बात अच्छे से समझ ली, आपको समझ में आ गया कि यस ये आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करते समय भैया ये जो डॉक्यूमेंट अपडेशन है इसको एक बार चेक करके, क्रॉस चेक करके, ढंग से देखकर ही भरिएगा। और नीचे हमको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपको किस तरीके की हमसे मदद चाहिए इस काम को करने की, या कोई भी और डाउट अगर आपको आता है तो यू आर प्लीज मोस्ट वेलकम टू आस्क इट टू देम, आस्क देम टू अस, एंड विल बी ग्लैड टू रिस्पॉन्ड यू बैक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी एट जेसी अकेडमी आर ऑलवेज थ्राइविंग and striving to help you out and reach out to you with the best possible inputs that we can do, right? I'm going to catch you up in the next video. Till then, bye bye, god bless you.